लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई है या वो इजराइल में गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आई है। वर्ल्ड कप के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की ये जीत गाजा पट्टी के मुस्लिम भाइयों और बहनों को समर्पित है। और इसी ट्वीट में उन्होंने हैदराबाद के लोगों का भी पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करने के लिए और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी खातिरदारी करने के लिए भी धन्यवाद किया है। और आप देखिए कैसे उन्होंने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। देखिए, ये मोहम्मद रिजवान का ट्वीट है जिसमें वो साफ लिखते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, credits to the whole team, Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the hospitality and support throughout. This was for our brothers and sisters in Gaza. ये आप देख सकते हैं। भारत में अब तक कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी गाजा जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। और यह सब कुछ भारत की उस भूमि से हो रहा है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश की भूमि है और जहां की सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है, हमारे देश की सरकार ने उसे आतंकवाद करार दिया है और इन लोगों को खुलकर आतंकवादी कहकर पुकारा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या आईसीसी के किसी टूर्नामेंट को अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए इस्तेमाल करना सही है? क्या खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए? और अगर मोहम्मद रिजवान को गाजा में मारे गए लोगों के लिए इतनी हमदर्दी है, तो यही हमदर्दी उन्हें हमास के हाथों मारे गए इजराइल के बेकसूर लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी। हम मान लेते अगर उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए भी लिखा होता और गाजा में मरने वाले लोगों के लिए भी लिखा होता, तब हम मान लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष के बारे में लिखा है। आज हमारी मांग है कि जिस तरह वर्ष 2014 में आईसीसी ने इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली पर सेव गाजा और फ्री पैलेस्टाइन का रिस्ट बैंड पहनने पर अगले मैच में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक उसी तरह से आईसीसी को इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भारत में सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, बल्कि उसने एक वर्ल्ड कप को एक तरह से धर्म युद्ध बनाकर रख दिया है। उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहिए, सिर्फ खेल की बात करनी चाहिए। हालांकि भारत में गाजा जिंदाबाद की बातें सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नहीं कर रहे, हमारे अपने देश के लोग भी इसी भाषा में बोल रहे हैं। लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज एक ट्वीट करके लिखा है, हैंड्स ऑफ गाजा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फ़लस्तीन को बनाना था, फ़लस्तीन कंट्री को बनाना था, 30 साल हो गए। ये सब चीज़ें हैं ना सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते उसको, मगर यहाँ पर जो वायलेंस जो सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए। वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की जो स्टेट की पॉलिसी ये है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करने वाले हैं। फलस्तीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वो यहूदियों का साथ दे रहे हैं, यानी स्टेट लेवल पर। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भारत में मौजूद रिजवान अहमद ने अपनी जीत को जब फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के नाम किया, गजा के मुसलमानों के नाम किया, तब भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई कि हमारे अंदर बैठकर एक पाकिस्तानी कैसे गजा के नाम पर अपनी जीत को कुर्बान कर सकता है और कह सकता है कि हमारी जीत जो है वो गजा के नाम है, जबकि ये आईसीसी टूर्नामेंट है। और वो कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट की वजह से अब आईसीसी मोहम्मद रिजवान पर एक्शन ले। आईसीसी मोहम्मद रिजवान पर उस सूरत में एक्शन ले सकता था जब रिजवान जाकर मैदान के अंदर नारे लगाते या फिर कुछ ऐसा काम कर देते तो वो एक्शन ले सकता था। ये उनकी निजी जिंदगी है। उन्होंने आकर अपने ट्विटर से एक ट्वीट किया है, उसमें कोई आईसीसी नहीं कर सकता। और दोस्तों, भारत के अंदर बैठकर वो भारत स्टेट लेवल पर सीधा सीधा इसराइल का साथ दे रहा है। मोहम्मद रिजवान ने
उनके मुंह पर तमाचा मारकर कहा है कि फलस्तीन के हम साथ खड़े हैं और हमेशा हम लोग साथ खड़े रहेंगे। मैं अपनी जीत को फलस्तीन के नाम करता हूँ, ये कहा है मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान ने साथ में हैदराबाद की मेहमानवाजी की भी बहुत ज्यादा तारीफ की और उस शानदार इस्तकबाल की तारीफ की, क्योंकि हैदराबादी लोग वैसे भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि हैदराबाद तकसीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आया था, लेकिन भारत ने 1948 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, एक हिंदू दहशतगर्द था जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का था, उसने अपनी फौजें चढ़ाकर हैदराबाद पर कब्जा कर लिया था। हैदराबाद पर इस तरह कब्जा हुआ है कि मिलिट्री चढ़ाकर, और भारत के बॉलीवुड ने हैदराबाद पर एक फिल्म भी बनाई है जिसमें हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और वो फौजें दाखिल करके उन्हें मजबूर करते हैं और सहन लेकर भारत के साथ शामिल करते हैं। अगर असूली तौर पर देखा जाए और दोस्तों जो 1947 का 3 जून का मंसूबा था उसके मुताबिक देखा जाए तो भारत का हैदराबाद आज तक हिस्सा नहीं है, कब्जाया हुआ है। और ये लोग पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान की इन्होंने मदद भी की थी, बहुत बड़ा पैसा दिया था। वो पैसा गया बरतानिया में और बरतानिया में जब गया तो उसे रोक लिया गया था। 70 साल बाद दोस्तों उस पैसे का बरतानिया की अदालत ने फैसला सुनाकर वापस भारत को दे दिया। वो 75 या 70 मिलियन डॉलर उस वक्त के बनते थे, जो इतना बड़ा पैसा था वो हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान को चलाने के लिए दिया था। यानी मोहब्बत जो है वो अभी से नहीं है, वो शुरू से ही है। दोस्तों वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।